अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपने कभी भी सुना है कि किसी ऑयल से आपके हेयर स्ट्रेट हो सकते हैं? अगर नहीं सुना तो ये वीडियो जस्ट आपके लिए, अगर आपको हेयर स्ट्रेटनिंग चाहिए अपने हेयर्स में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। तकरीबन 10-15 साल से मेरी एक कज़न यूज़ कर रही है और उसके हेयर स्ट्रेट हैं और हमें नहीं पता था, बिलीव मी, इस चीज़ का कि ये ऑयल की वजह से उसके हेयर स्ट्रेट हैं। जब डिस्कवर किया ना, मतलब उसके बाल बहुत माशाल्लाह से लंबे हो रहे थे, तो हमें लगा शायद बाय जीन्स ही उसके जो है ना, जेनेटिक ही उसके हेयर्स जो हैं माशाल्लाह से स्ट्रेट और ब्लैक हैं। लेकिन उसके भाइयों के बाल फुली कर्ली हैं, बिलीव मी, जो कि बड़ी एक आप कह सकते हैं कि यूनिक सी चीज़ थी मेरे लिए। लेकिन जस्ट एज अ साइंस स्टूडेंट मैंने उसको ज़्यादा, आप कह लें कि फ़ोकस किया थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा मैंने उसको कुरेदा नहीं उस बात को। फिर सडनली ना मेरी एक मामू की जो छोटी बच्ची है ना, उनको स्कूलिंग की वजह से ना उसके सर में जुएँ बढ़ने लग गई थी। तो उनकी मदर ने ना अपना सरसों का ऑयल और कोकोनट ऑयल को ना स्विच करके इस ऑयल पे लगाया। अब आप समझ तो गए होंगे कि जुओं के लिए कौन सा तेल होता है, ठीक है। अब उसके बाल जो थे वो वेवी से भी ज़्यादा करली वाला टेक्सचर था उसका। वेवी आपको पता ही होगा, वेवी मैं यहाँ पे स्लाइड शो भी लगा दूँगी। तो वेवी से भी आप कह लें कि 2-3 स्टेप ज़्यादा उसके करली हेयर्स थे। अच्छा, वो उन्होंने यूज़ किया कोई कंटिन्यूअस, आप कह लें कि 6 से 7 मंथ। जब वो हमारे यहाँ विज़िट के लिए आए ना, तो मैं एकदम से बड़ी परेशान हो गई। उसके इतने स्ट्रेट हेयर्स हो गए थे। तो मैंने आंटी से मतलब काफ़ी पूछा कि आप ऐसा क्या उनकी डाइट में चेंज किया है, आपने कोई शैम्पू चेंज किया है, आपने कोई क्या ऑयल चेंज किया है। तो मतलब इसको इतना आप कह लें कि वो अंडर द हाइप है ये चीज़, जिसको तारे मीरे का तेल कहते हैं। मतलब इतना अंडर द हाइप है कि इसको इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं कोई देता, यू नो। तो खैर, जब आंटी ने मुझे बताया कि बेटा उनके वो सेम ही है हेयर ऑयल, मतलब उनका कुछ भी नहीं चेंज किया हमने, और सिर्फ इतना किया है कि वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक उसका ये वाला ऑयल हम स्विच करते हैं, जो कि उसकी स्कूलिंग की वजह से उसको जुआ का प्रॉब्लम था। तो मतलब ये काफ़ी फेमस है, आपको पता ही होगा कि तारे मीरे के ऑयल से जो हैं वो जुएँ ख़त्म होती हैं काफ़ी हद तक। अच्छा, वो उसको यूज़ करने से ना अब उसके हेयर जो स्ट्रेट थे, करली थे, स्ट्रेट होने लग गए। तो उन्हें भी नहीं पता इस बात का, ठीक है। मैंने जब इसको ऑब्ज़र्व किया ना, मैंने मतलब मुझे ज़्यादा नहीं लगा कि मे भी हो सकता है। फिर जब मैंने सोचा कि मेरी जो दूसरी कज़न है, फर्स्ट कज़न है, पप्पो की बेटी, वो 10-15 साल से यही ऑयल यूज़ कर रही हैं। अच्छा, जब मैंने वो सोचा तो फिर मेरे माइंड में एकदम से ब्लिंक हुआ कि यार क्यों ना ट्राई करें। तो मैं बेसिकली सरसों का ऑयल ही लगाती हूँ। मैंने उस पर रिकमेंडेड वीडियो भी रखी हुई हैं, जो ऑयल्स हैं, बेस्ट ऑयल्स हैं मेरे लिए। मेरे बाल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लंबे हैं। तो सरसों का ऑयल आप कह लें, कोकोनट ऑयल कह लें, मैंने मतलब तकरीबन सारे ऑयल्स ही ट्राई किए हैं आज तक। लेकिन ना तारे मीरे का ऑयल ना आप कह सकते हैं कि कभी इसलिए नहीं ट्राई किया कि वो ना चुभता है। लाइक आपको पता ही होगा कि जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है, जिनकी सेंसिटिव आइज़ होती हैं ना, उनको थोड़ा सा ये ना इरिटेट करता है। तो वो उस एक हल्की सी आप कह लें कि डिस्कम्फर्ट की वजह से हमने इस तेल को ना बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। खैर, मेरे हेयर्स ज़्यादा करली नहीं हैं, टू बी ऑनेस्ट। मेरे वेवी हेयर्स हैं, लेकिन स्ट्रेट की तरफ ज़्यादा हैं। तो स्टिल आपको पता है कि कुछ लोगों को ज़्यादा शौक़ होता है स्ट्रेट स्लीक हेयर्स एकदम से, यू नो, स्मूथ हों और बड़े शाइनी से लगें। तो मैंने और सिस्टर ने इसको ना यूज़ करना शुरू कर दिया। ऑलमोस्ट अब मैं सरसों का ऑयल भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी बिल्कुल एकदम से अपने रूटीन को जो है ना वो डिट्रैक्ट नहीं करती, ताकि मेरी स्किन एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम मुझे ना दे, बाल हो या फेस हो या कुछ भी हो। तो आप कह सकते हैं कि वंस अ वीक मैं तारे मीरे का तेल लगाती हूँ और वंस अ वीक मैं सरसों का तेल लगाती हूँ। अब इससे जो थे तकरीबन मुझे 3 से 4 मंथ लगे इसका रिज़ल्ट फाइंड आउट करने में। और बिलीव मी, मेरी सिस्टर जो छोटी हैं उनके तो करली हेयर्स हैं और मेरे तो खैर वैसे वेवी हैं, मुझे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी। कुछ मेरे बाल जो हैं वो लो पोरोसिटी नहीं है, हाई पोरोसिटी हैं, तो मुझे प्रोडक्ट्स जो है ना वो ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट नहीं करता। अच्छा खैर, जब हमने कोई 3-4 मंथ इसको यूज़ किया, तो मेरे तकरीबन आप कह सकते हैं 100 में से ना 30% हेयर्स जो थे वो टोटली स्ट्रेट हो गए। लेकिन मेरी सिस्टर छोटी, उसके थोड़े से करली हेयर्स थे, मेरे से मतलब उसकी जो आप कह लें कि वो चेंज है थोड़े से हेयर्स को ना।
तो उसके जो थे तकरीबन आप बिलीव करें 40 से 50% उसके हेयर से जो एक फ्रिज था, जो एक कर्ल था, वो ख़त्म हो गया। तकरीबन 50, मोर देन 50 भी आप कह सकते हैं। मैं जस्ट इसलिए ज़्यादा नहीं आपको कह रही कि आपकी कोई हाई होप्स ना जुड़ जाएं इस ऑयल को लेके, लेकिन ये कि ये सच है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। मतलब मेरी कज़न 10-15 सालों से ये यूज़ कर रही है, जिसकी वजह से उसके हेयर बहुत स्ट्रेट है। और हमें बिलीव मी कुछ इसके बारे में आइडिया नहीं था, हमें लगा जस्ट बाय जेनेटिक ही है उसके। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ वो मेरी छोटी कज़न पे हुआ, जो कि आपको पता है एंटीलाइज के लिए ऑर्गेला ये जो शैम्पू है यानी तारा मीरा इसको यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हमें कंफर्म हो गया कि भाई लेट्स ट्राई। तो अब हम इसको जो है वो रूटीन में ला रहे हैं। लेकिन आपको इसको यूज़ करने से मैं पहले बता दूं, कोशिश करें कोल्ड प्रेस लें, कोल्लू से लें, या फेसबुक पे पेजेस हैं अच्छे अच्छे, वहाँ से किसी अच्छे रैंक्ड पेज से आप जो है ना इसको ऑयल को मंगवाएं। क्योंकि अगर ये चुभेगा नहीं ना तो ये असली नहीं है। मैंने इसको मतलब हमने 2-3 जगह से मंगा के देखा है, लेकिन वो ऑयल चुभता नहीं था मुझे बिल्कुल भी, मेरी स्किन को इरिटेट नहीं करता था। तो उससे मुझे आइडिया हो गया कि ये रियल वाला ना ऑयल नहीं है। खैर फाइनली हमें एक शॉप मिली गई अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ से ये मिला। और इसको ये थोड़ा सा ना इरिटेट करता है, उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। मतलब आप इसको ऐसा ना करें कि आप इसको लगा के सारी रात के लिए सो जाएं। उससे हो सकता है कि आपकी स्किन बिल्कुल ही रेड हो जाए और ऊपर से जो स्किन है स्कैल्प है वो ख़राब हो जाए। ख़राब इन द सेंस ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता, लेकिन ये कि सेंसिटिव ज़्यादा हो जाती है। अच्छा खैर, जिनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी का इशू है स्कैल्प में, वो लोग इसको जस्ट यूज़ करें 2 से 3 आवर्स के लिए, ठीक है। और मिक्स मत करें। मेरा मशवरा यही होगा कि इसको किसी भी ऑयल में मिक्स मत करें। बेशक आपको ये चुभ रहा है, लेकिन आप जब मैं लगाती हूँ तो ऑलमोस्ट 10-15 मिनट के लिए आइज़ में क्लोज़ कर देती हूँ, उसके बाद कॉम्बिंग करती हूँ, ताकि जो है ना मेरी आइज़ में ना जाए और इसके अलावा मुझे कुछ ज़्यादा मसला भी ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये ज़्यादा नहीं इरिटेट करता, इतना नहीं कि मैं रोने लग जाऊँ, बस इतना कि बस मुझे लगता है कि मुझे कुछ चुभ रहा है बालों में। तो कुछ लोगों की हो सकता है मेरे से ज़्यादा सेंसिटिव स्किन हो, कुछ लोगों की हो सकता है बिल्कुल भी सेंसिटिव ना हो। मतलब अपनी अपनी बॉडी टाइप होती है, स्कैल्प टाइप होता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तारे मीरे का ऑयल है जो कि डेफिनेटली 100% रिकमेंडेड है कि आपके हेयर्स को स्ट्रेट करेगा। इससे ज़्यादा मतलब मेरी लाइफ में मैंने एक्सपेरिमेंट तो नहीं देखा होगा किसी भी ऑयल पे, क्योंकि जो हमने फेस किया है, जो हमने देखा है, उसके हिसाब से तो हमारे लिए ये बेस्ट ऑयल है। बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है आप कितने पेशेंस के साथ इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1 वीक लगाएंगे तो बाल सीधे हो जाएंगे। नेचुरल चीज़ है, टाइम तो लेगी, और होपफुली आप मतलब पेशेंस से काम भी लेंगे। तो लेट्स सी, आप मुझे कमेंट में लाजमी लिखिएगा आफ्टर 2-3 मंथ्स कि आपको इससे आपके जो बाल हैं वो नेचुरली स्ट्रेट हुए हैं या नहीं हुए। रही बात मेरे टॉपिक की, मेरे कंटेंट की, तो वो आपको पता है हलाल टॉपिक्स हैं। और केराटिन जो है, केराटिन शैम्पूज़ जो हैं वो हलाल नहीं होते। बहुत सारे केराटिन शैम्पूज़ हलाल नहीं होते। उनमें इंसेक्ट्स का स्लाइम यूज़ किया जाता है और सलाइवा यूज़ किया जाता है। इवन इंसेक्ट्स के जो फीदर्स होते हैं, पर होते हैं, उनको गंदा मतलब लाइक कुचल के उसको केराटिन शैम्पूज़ में यूज़ किया जाता है। तो डेफिनेटली इंसेक्ट्स जो हैं वो हलाल नहीं है। बीइंग अ मुस्लिम हम ये यूज़ भी नहीं करते हैं, लेकिन ये कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। केराटिन शैम्पूज़ में अवेलेबल होता है, मतलब होता है, इंक्लूड होता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें इस बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। तो मेरे ख़्याल में अगर आपको कोई ऑयल एज अ केराटिन काम करता है तो वो ये सिर्फ़ ऑयल तारा मीरा है, ठीक है, हलाल और सेफ़। मेरे ख्याल में इससे बेस्ट ऑप्शन पूरे इंटरनेट में मुझे नहीं लगता किसी ने आपको कभी भी हेयर स्ट्रेटनिंग के बारे में बताया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।